काम से थक हार के वो गरीब रानो चिड़िया अपने घर में आकर बैठी ही थी, तभी उसका बेटा कुकू कहता है, माँ अच्छा हुआ जो आप आ गई, मुझे दोपहर से भूख लगी है, 10 रुपए देना। 10 रुपए का क्या करोगे? मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। नहीं मम्मा, रोटी बनने में समय लगेगा, मैं 10 रुपए की मैगी बनाकर खा लूँगा, 2 मिनट में बन जाती है। नहीं, 10 रुपए बेकार में ही खर्च करने हैं आपको, पेट तो रोटी सब्जी से ही भरता है, मैं नहीं दूंगी। चल गुड़िया बेटी, हम दोनों मिलकर जल्दी से रोटी बनाते हैं, आप आटा लगाओ। ऐसे गुड़िया आटा लगाती है और मम्मा चिड़िया आलू टमाटर की सब्जी बनाने लगती। चिंटू जी, और कितनी दूर है आपकी बहन का घर? थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, ऊपर से ये वजन, हम कब पहुँचेंगे? ज्योति जी, बस थोड़ी सी दूर और है, फिर मेरी बहन रानो का घर आ जाएगा, आप चले। क्या जरूरत थी बेवजह यहाँ आने की? अच्छी खासी घर में आराम कर रही थी। ज्योति जी, मेरी बहन के पति की 2 महीने पहले मौत हुई है, वो बहुत गरीब है, बारिशों का मौसम है तो ये राशन पानी दे देंगे, बेचारी को सहारा लगेगा, अब तुम चलो आराम से। ऐसे बातें करते हुए वो रानो के जंगल पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो भागकर दरवाजा खोलती है। भैया भैया, आप अचानक से यहाँ, सब ठीक ठाक है? रानो बहन, सब ठीक है, ये ज्योति है मेरी पत्नी, शादी में तुम आ ना सके इसलिए सोचा मैं ही घुमाऊं। फिर वो दोनों घर के भीतर जाते हैं। रानो चिड़िया उन्हें चाय नाश्ता देती है। चिंटू भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। ज्योति भाभी, ये मेरा बेटा कुकू है और ये मेरी बेटी गुड़िया। दीदी, बहुत दुख हुआ सुनकर, इतने छोटे बच्चों के पिता नहीं रहे। हाँ, सब किस्मत का लिखा होता है। लो बहना, इस बोरी में राशन है, बरसातों के मौसम में काम आएगी। फिर वो सब बातें करते हैं और सो जाते। सुबह होती है। चिंटू जी जागिए, सुबह हो गई है, अब जल्दी से घर चले, जहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अरे ज्योति, थोड़ा धीरे बोलो, मेरी बहन ने सुन लिया तो बेचारी को बुरा लगेगा। अजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं नरम नरम गद्दे पर सोने वाली, इस कड़क घोंसले में तो मुझे नींद ही नहीं आई। अब आप चले यहाँ से। फिर वो दोनों घर से निकलने वाले थे, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। भाभी जी, अब तो बारिश हो रही है, अब तो बारिश रुकने के बाद ही जा पाओगी, चलो भीतर चलो। हाँ, मम्मा ने सही कहा। आओ, तब तक हम गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा लेते हैं, मुझे चाय पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते हैं। गुड़िया, तुम तो छोटी सी हो, चाय पकौड़े बना लोगी? हाँ मामी जी, मैं तो सब बना लेती हूँ, कल जो रोटी खाई थी वो भी मैंने बनाई थी। फिर गुड़िया सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। पकौड़े तो मामी को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चिंटू जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये चाय पकौड़े इस छोटी सी गुड़िया ने बनाए हैं। हाँ ज्योति भाभी, मेरी गुड़िया को सब आता है। अक्सर गरीबों के बच्चे जल्दी काम करना सीख जाते हैं, यहाँ तो सब छोटे छोटे बच्चे खाना बनाना जानते हैं। ऐसे सब मजे से चाय पकौड़े खाते हैं। बारिश तो शाम तक भी नहीं रुकती। गुड़िया घर के काम करती है। चिंटू की पत्नी उसे बड़ी हैरत से देखती है। कितनी अच्छी है ये गुड़िया, कपड़े धोकर घर में ही सूखने डाल के घर के सारे काम करने आते हैं। अगर मैं इसको अपने साथ ले जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। श्रीफंड में नौकरानी मिल जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी ये तो गरीब है, मना नहीं कर पाएगी। ऐसे अगली सुबह बारिश रुक जाती है। मौसम भी साफ था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। भैया, इतनी जल्दी जा रही हो? 2-4 दिन और रुकते तो क्या बिगड़ जाता। टोनी बहन 1 दिन के लिए आए थे और बारिश ने 2 दिन लगवा दिए। मेरे बिना खेत बाग की कौन रखवाली करेगा? अब तो जाना होगा, हमें विदा दे। दीदी जी, आपसे एक बात कहनी थी, मैं गुड़िया को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आप अकेली औरत बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चला पाती होंगी, ऐसे में 2-2 बच्चों का खर्चा। आप गुड़िया को हमारे साथ भेज दें, इसे बड़े लाड़ प्यार से रखूंगी, माँ की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन भाभी, गुड़िया तो स्कूल जाती है। अरे, हमारे जंगल में भी स्कूल है, उसका एडमिशन वहीं करा दूंगी, ये अच्छे से पढ़ेगी। नहीं मामी, मैं किसके साथ खेलूंगा? गुड़िया नहीं जाएगी। मम्मा, गुड़िया को मत भेजना। देखो रानी दीदी, ये भी मन लगाकर पढ़ पाएगा। अक्सर ये दोनों बच्चे खेलते होंगे, गुड़िया नहीं रहेगी
तो ये ज्यादा समय पढ़ाई को दे पाएगा। तो आप गुड़िया को भेज ही दे, हम कोई गैर थोड़ी ना है, गुड़िया का ख्याल रखेंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा तुम गैर हो। गुड़िया बेटी जाओ, अपने मामा मामी के साथ चले जाओ। देखो कितने प्यार से बुला रही है तुम्हें, हम भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। ऐसे गुड़िया अपने मामी के साथ चली जाती है। मामा पक्षी सीधे अपने खेत पर चला जाता है और वो दोनों घर पहुंच जाती है। मामी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और टीवी भी है। हाँ गुड़िया, फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आ, प्यास लगी है। गुड़िया रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है और ठंडी सी बोतल लाकर मामी चिड़िया को दे देती। बेअकल, बोतल से पानी कौन पीता है, गिलास लेकर आ। जी मामी, मैं अभी गिलास लाती हूँ। गुड़िया भागकर गिलास लाती है और पानी घालकर मामी को दे देती। मामी जी, ये टीवी कहाँ से चलेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आप चला दे, मैं टीवी देखूंगी। गुड़िया, ये समय टीवी देखने का नहीं है, रात होने वाली है, तुम्हारे मामा घर आने वाले होंगे, अब तुम जाकर खाना बना लो। गुड़िया तो बड़ी हैरान सी हो जाती है, मगर अपनी मामी को कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप खाना बनाने लग जाती है। रात हो गई थी, मामा चिड़ा घर आ गया था। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह ज्योति जी, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी और देना। चिंटू जी, ये खाना गुड़िया ने बनाया है ना स्वादिष्ट। मामा चिड़िया चुप हो जाता है। सुबह होती है, गुड़िया सो रही थी। उठो उठो गुड़िया, सुबह हो गई, चाय बना दो और फिर खाना बनाना है, बहुत काम है, अब जल्दी से उठ जाओ, सारा दिन सोती ही रहोगी। गुड़िया उठ जाती है, वो काम करती है। मामी तो घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती, सारे काम गुड़िया से ही करवाती। ऐसे काफी दिन बीत रहे थे। एक दिन मामा कहता है, पत्नी जी, गुड़िया का एडमिशन किस स्कूल में करवाएं? अजी, आप पागल हो गए हो, ये गुड़िया पढ़ लिख कर क्या करेगी, हम इसे अपने पास रख रहे हैं और इसका खर्चा भी उठा रहे हैं, फिर पढ़ाई का क्यों बढ़ाना। लेकिन हमने रानो बहन से कहा था गुड़िया को पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रानो को समझा दूंगी, जो पैसे हम स्कूल में खर्च करेंगे उतने गुड़िया की शादी में लगा देंगे। और अब तुम मुझे ही देख लो, एमए तक की पढ़ाई की है मैंने, फिर भी घर के ही काम करती हूँ, कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया। मामा चिड़ा अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उनकी ये बात गुड़िया भी सुन रही थी। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ नौकरानी बन के काम नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है, शाम को बोल दूंगी मामा से। फिर शाम हो जाती है, सब खाना खा रहे थे, तब गुड़िया मामा से कहती है, मामा जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, माँ और भाई के पास, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। नहीं गुड़िया, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब यहीं रहोगी, आइंदा कभी सोचना भी मत, तुम्हारी बेसहारा माँ कहाँ से तुम दोनों का खर्च उठाएगी। नहीं मामी, मैं तो जाऊंगी, मेरा मन नहीं लग रहा और अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसे गुड़िया बार बार कहती है। वो कई दिनों तक उदास रहती है, वो खाना भी कम खाती। प्लीज मामा जी, मुझे मेरे घर छोड़ाएं, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। गुड़िया, एक बार मना किया ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब चुप कर जाओ वरना मार लगा दूंगी। अपनी पत्नी का ये बर्ताव देखकर मामा पक्षी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अगली सुबह गुड़िया को उसके घर छोड़ने जाता है। मम्मा, भाई, मैं आ गई, आपके बिना मेरा मन नहीं लगा, मैं आ गई। रानो बहन, दोनों बच्चों को कभी कहीं मत भेजना, रूखी सूखी खिला देना, मगर अपने पास ही रखना। अब मैं चलता हूँ, मेरी बात ध्यान रखना। इतना कहकर मामा पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।